खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन ने बिल पेश होने पर एहतजाज किया। सेनेट इजलास में तरमीमी बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। बिल में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम होने की वजह से केस लगने में बरसों लग जाते हैं। करोड़ों रुपए टैक्सेस के सैकड़ों केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं और हम अपनी मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर से भीख मांग रहे हैं। ऑपोजिशन ने तरमीमी बिल की मुखालिफत की। ऑपोजिशन के एहतजाज पर वजीर कानून ने कहा कि बगैर पढ़े नौकर देना बेहतर रवैया नहीं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। पीटीआई हुकूमत के बावजूद हम वहां 10 जजेस दे रहे हैं। पार्लियामेंट में जुडिशल को की गूंज और सेनेटर अली जफर ने बिल को जुडिशल को करने की कोशिश करार दे दिया। बोले अब्दुल कादिर साहब इस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि इस बिल में हुकूमती अमल दखल नहीं। 53,000 से ज्यादा केसेस अदालत में ज़ेर अल्तवा हैं। जजेस की तादाद बढ़ने से इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी। ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। कू करने के लिए जो तादाद चाहिए वो तादाद की साथ की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। पीटीआई की तरफ से मैंने ऑन द रिकॉर्ड एक्सपोज कर दिया सर कि ये कू होने लगा है। कादिर साहब का मोहब्बत बहुत है कौम के साथ, लेकिन ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं कादिर साहब इस लेजिस्लेशन को लाके। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं, इस किस्म की बातें अब नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मौजूद शख्स हैं, उनके बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। मैंने बारहा ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पर बार बार बात करना गैर मुनासिब है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए और मैं यही बाकी अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, कि कोई किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं, इस किस्म की बातें अब नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मौजूद शख्स हैं, उनके बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि गिनीज बुक में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री इस यू टर्न की होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दे दी गई। बानी पीटीआई ने मजीद कहा नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे, जबकि ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा होगा। एहसन इकबाल ने पहली मर्तबा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुतालिक कहा था ये रियासत के अंदर रियासत है, जब भी मुज़ाकरात की बात होती है वो 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। पीटीआई वाले एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तरले कर रहे हैं, जब तक 9 मई वाक़यात पर माफी नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें एनआरओ लेने का ताना दिया गया। रऊफ हसन इस वक्त एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पीटीआई वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई, लेकिन अब शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। यह नया निज़ाम है, हमारा उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं। ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें।
یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے, اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے. جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہمیں تانا دیا ہے کہ جی NRO ہم لیتے ہیں, چلیں وہ بعد میں بات کر لیں گے. اس وقت رؤف حسن صاحب جو ہے وہ ترلے اور منتیں کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑے ہیں کہ NRO دے دو. مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. گود میں پرورش پائی, وہ گود بار بار یاد آتی ہے. نہ شجاع رہا, نہ باجوہ رہا, نہ فیض رہا. یہ ایک نیا نظام ہے. دائیں تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مائک ملنے کا انتظار کرتی رہی. اسپیکر ایاز صادق اجلاس ملتوی کر کے چلے گئے. جاتے جاتے کہا اب چلا لیں. Commission on the Right of Child for the year 2023-24 as required under subsection 1 of section 17 of the National Commission on the Right of Child Act 2017 stands laid. The House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. چلا لیں. ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن نے کہا ہے ہمارا اصولی موقف ہے, مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی. 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا. PTI میں فائنل اتھارٹی بانی PTI کے پاس ہے. وہ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. جلسہ پلان تھا آپ کو پتہ ہے 22 کو. اس سلسلے میں انیشیٹو جو تھا وہ انہی کی طرف سے آیا تھا. علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ان کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ جو ہے آگے کر دیجیے. اس کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس دن مذہبی جماعتوں کا گٹ بھی ہو رہا تھا یہاں, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں وہ کیس تھا ناموس رسالت کا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فیئر ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی وائلنس نہ ہو جائے, تو اس لیے ہمیں آپ اس کو آگے کیجیے. اور ان کی طرف سے بڑی فورسفلی انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی. انہوں نے ہمیں جو پرمیشن فار 8 تھی وہ انہوں نے ایڈوانس میں ہمیں ان رائٹنگ پکڑائی تھی کہ جی ہیئر از یور پرمیشن فار ہولڈنگ دا جلسہ آن 8 سپٹمبر, کیونکہ یہ جلسہ جو وہ 8 سپٹمبر کو ہونا ہے لازمی. اس پارٹی میں فیصلہ صرف ایک شخص کرتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور وہ اڈیالہ جیل میں قیدی ہے آپ کا. اگست 2024 میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. بہانہ بنیادوں پر اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% ریکارڈ کی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق اگست میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 11.7 اور دیہی علاقوں میں 6.7% رہی. پیاز, انڈے, تازہ سبزیاں, دال چنا, آلو تازہ اور خشک دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گاڑیوں پر لگنے والے ٹیکس میں 169% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسٹیشنری, ادویات, گھی, گوشت, چاول, دال, ماش اور مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تازہ پھل, ٹماٹر, آٹا, گندم, بریڈ اور سگریٹ کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ادارہ شماریات کی رپورٹ پر اظہار اطمینان. کہا 2018 کے بعد عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے معیشت بدحالی کا شکار رہی. ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. معاشی ٹیم کی محنت سے معیشت مستحکم ہوئی. حکومتی معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی کی کم ترین شرح کا صحرا حکومتی معاشی ٹیم کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ افراط زر میں کمی وزارت خزانہ کی اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے عین مطابق ہے. واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعظم معائنہ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ پر گندم سکینڈل پر کارروائی. FIA اینٹی کرپشن سرکل نے 40,000 میٹرک ٹن گندم کی خرید و فروخت اور خرابی کے سکینڈل پر مقدمہ درج کر دیا. وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے چیئرمین بریگیڈیئر مظفر رانجھا نے پاسکو گندم سکینڈل کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی. رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم سکینڈل میں ملوث افسران کے خلاف بلا خوف و خطر کارروائی کے لیے فری ہینڈ دے دیا. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹھیکیداروں کو غیر قانونی طور پر 10% پرفارمنس سیکیورٹی پر رعایت دی گئی. ٹھیکیداروں پر محمد سعید اور ناصر علی کو غیر قانونی فوائد پہنچائے گئے ہیں. اسلام آباد حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. حکومت کی ملازمین کو یوٹیلیٹی سٹورز بند نہ کرنے کی یقین دہانی سامنے آئی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے گزشتہ 8 دن سے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا تھا, جبکہ اب حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے, جس میں حکومت نے ملازمین کو یوٹیلیٹی سٹورز بند نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया। इजलास में पंजाब भर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। चीनी वफ़द ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया है। हुकूमत ने केपीटी से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला ने महकमे बल्दियात को पीपीपी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत करते हुए कहा कि रोड के पीटी टर्मिनल ताजाम सादिक पुल के पास मलिर एक्सप्रेसवे से मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि 20 मंजिला NED टेक्नोलॉजी पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम हो रहा है। मुराद अली शाह ने महकमे जंगलात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 1 लाख एकड़ जंगलात कायम करने की भी हिदायत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।